गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12 खड़ी पढ़ेंगे। बेटा 12 खड़ी क्या होती है? जितनी भी हमने मात्राएं पढ़ी हैं उन मात्राओं को लगाने का और बोलने का जो अभ्यास होता है। हिंदी के जो स्वर होते हैं, स्वर से हम मात्राएं लगाते हैं और इन मात्राओं का व्यंजन पे प्रयोग किया जाता है। व्यंजन पर ही लगाकर शब्द बनाए जाते हैं। तो हम सही मात्रा को सही ढंग से कैसे लगाएंगे और कैसे उसको प्रोनाउंस करेंगे, ये वाली बात 12 खड़ी में बताई गई है। ये 12 खड़ी आपकी बुक में पेज नंबर 40 पे दी गई है। कौन से नंबर पेज पे दी गई है? पेज नंबर 40 पे। तो बेटा आपको 12 खड़ी का मौखिक और लिखित दोनों तरह से अभ्यास करना है। मौखिक का मतलब आपको मुंह से, सपोज जैसे मैंने आपको बोला कि क की 12 खड़ी की लाइन बोली है, तो आपको मुंह से बोलने का अभ्यास होना चाहिए और लिखित में आपको सही ढंग से लिखने का अभ्यास होना चाहिए। और ये अभ्यास आपको प्रॉपर डिस्टेंस के साथ होना चाहिए। अब देखिए, व्यंजन में सबसे पहले जो लाइन आती है वो आती है क की लाइन। किसकी लाइन आती है? क की। तो देखो, क, का, की, कु, कू, के, कै, को, कौ, कं, कह। तो जब हम फ्लुएंटली बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? का, की, कुक्कू, के, कै, को, कौ, कं, कह। अब देखो, जब भी हम मात्रा लगाते हैं चेक करते हैं। ये बिना मात्रा वाला शब्द, ये आ की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये छोटे ऊ की, ये बड़े ऊ की, ये ए, ये ऐ, ये ओ, औ, अंग, आ। ये सारी मात्राएं हम 12 खड़ी में शामिल करते हैं। ऋषि की मात्रा का भी यूज़ होता है 12 खड़ी में, तो ऋषि की मात्रा भी लगाना हम सीख सकते हैं। तो चलिए, कक्का, किक्की, कुक्कू, के, कै, को, कौ, कं, कह। खखा, खिक्खी, खुक्खू, खे, कै, खो, खौ, खं, खह। प्रोनाउंसिएशन बेटा बिल्कुल क्लियर करेंगे। छोटी मात्रा पे कम स्ट्रेस देंगे और बड़ी मात्रा पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देंगे। गग्गा, गी, गु, गू, गे, गए, गो, गौ, गं, गह। घग्घा, घिघी, घुघू, घे, घै, घो, घौ, घं, घह। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हिंदी भाषा में जितने भी शब्द बने हुए हैं वो सारे इन्हीं मात्राओं का प्रयोग करके शब्द बनते हैं और वो सारे शब्दों में इन्हीं व्यंजनों का प्रयोग होता है, क से लेके ज्ञ तक। तो आप सारे वर्ड्स की बोलने की प्रैक्टिस करेंगे और इसको याद करेंगे। बिना देखे भी याद करना है और रफ कॉपी में लिखने का अभ्यास करना है। लिखेंगे कैसे? पहले आप जैसे लिखेंगे क, या आप कॉपी खोलेंगे, रफ कॉपी में लिखेंगे। फेयर कॉपी में एक भी बच्चा लिखने की कोशिश नहीं करना। रफ कॉपी में आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। देखो, आप क लिखेंगे, फिर 1 लाइन का डिस्टेंस लेके ख लिखेंगे, फिर ग, फिर घ, इतना है ना। उसके बाद सारी मात्राएं लगाएंगे। कक्का, किक्की, कुक्कू, के, कै, को, कौ, कं, कह। फिर च की लाइन, च, 1 लाइन का गैप करके छ, फिर ज, फिर झ। इसके बाद फिर आप स्टॉप करेंगे और सारी मात्राएं लगाएंगे और उन मात्राओं को बोलने का अभ्यास करेंगे। मैं जब आपकी रेमेडियल क्लास होगी तब मैं आपसे 12 खड़ी की जो मात्राएं हैं, ये जो सैटरडे वाली हमारी क्लास होगी, ध्यान से सुन लीजिए सारे बच्चे।
शनिवार वाली क्लास में मैं आपसे जैसे कहूँगी कि बेटा च की 12 खड़ी की लाइन बोलिए। क्या बोलूँगी मैं आपसे? च की 12 खड़ी की लाइन बोलिए। तो आप कैसे बोलेंगे? चच्चा, चिच्ची, चुच्चू, चेचे, चोचौ, चंचह। अब मैंने आपसे बोला कि ट की लाइन बोलिए, या मैंने आपसे बोला त की लाइन बोलिए, तो आपको वो सारी मात्राएं बोलना है। तो आपको इन मात्राओं का क से लेके इस पेज में थ तक, फिर पेज नंबर 41 में द से लेके तो श्र तक आपको ये पूरा बोलने का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से करना है और लिखने की प्रैक्टिस करना है। बेटा लिखने की प्रैक्टिस आप एक ही दिन में नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, 2 दिन या 3 दिन में पहले क की लाइन लेंगे, फिर छ की, फिर ट की। लेकिन जब भी आप लिखेंगे तो क ख ग घ ये 4 अक्षर एक साथ लिखेंगे, फिर ट ठ ड ढ च छ ज झ, है। और मात्राओं को बराबर से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे और सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, छोटी ई पे छोटी ई, बड़ी ई पे बड़ी ई। तो प्यारे बच्चों 12 खड़ी की मात्राएं मैं आपसे रेमेडियल क्लास में ओरल पूछूंगी और मैं आपसे सबसे पूछूंगी कि आपने इसका लिखित अभ्यास किया या नहीं किया। तो प्रैक्टिस करके रखेंगे। धन्यवाद।